सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट। मैं हमेशा से कहता आया हूं, भले ही कुछ अच्छा तुर्की करता है तो मैं वो निष्पक्ष होकर खबर बताता हूं कि हाँ भाई तुर्की ने अच्छा काम किया, लेकिन वहीं मैं क्लियर कर देता हूं कि एक अच्छा काम कर दिया इसने तो आप तुर्की पर भरोसा मत करना। एक बार फिर से गिरगिट निकला है तुर्की। हजरात, तुर्की ने वैसे तो दुनिया को दिखाने के लिए अपना ट्रेड, अपना बिजनेस इजराइल के साथ बंद किया हुआ है, लेकिन इजराइल के अंदर जो मेट्रो प्रोजेक्ट है, जो पूरे इजराइल में मेट्रो बननी है, मेट्रो वहाँ अंडरग्राउंड और जो भी जहाँ मेट्रो प्रोजेक्ट हैं उनको हासिल करने के लिए टेंडर निकला है कि भाई आप प्रपोजल दो, दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां, कंस्ट्रक्शन कंपनियां, और जिसका प्रपोजल पास होगा वो इजराइल में मेट्रो के पुल बनाएगा। तो देखिए 3 तुर्की की कंपनियां हैं जो तेल अवीव के यानी इजराइल के मेट्रो प्रोजेक्ट में कॉम्पिटिट कर रही है भाई, जो हिस्सा ले रही है, जो वहां प्रपोजल भेज रही है कि हम तेल अवीव में यानी इजराइल में पुल बनाने को, मेट्रो प्रोजेक्ट बनाने को तैयार है। अगर तुर्की इतना ईमानदार है तो इन तीनों कंपनियों को अलाउ कैसे कर दिया, बल्कि अपने मुल्क की किसी भी कंपनी को अलाउ कैसे किया कि इजराइल के लिए वो काम करने के लिए सोचे भी। ये तो प्रपोजल दे चुके। तो तुर्की की बात जहां आती है, कहीं ना कहीं तुर्की गिरगिट ही निकलता है, दोगला ही निकलता है। वहीं पूरा हॉलीवुड, बहुत बड़ी खबर बता रहा हूं, पूरा हॉलीवुड जो हम फिल्में नेटफ्लिक्स पर, अमेज़न पर कहीं भी देखते हैं, खासकर वो हॉलीवुड की फिल्में जिसमें सुपर स्टार्स हैं, जिसमें सुपर हीरो हैं, जैसे सुपरमैन, जैसे और भी बड़े बड़े कैरेक्टर और बहुत खतरनाक फिल्में, यानी खास करके ये वार्नर ब्रोस का ये लोगो आपने देखा होगा जब भी फिल्म शुरू होती है हॉलीवुड की। ये याद दिलाना और समझाना जरूरी है ताकि आप खबर की गहराई को समझ सके कि क्या होने वाला है, क्योंकि हम लोगों को फिल्में हॉलीवुड की पसंद हैं। तो ये वार्नर ब्रोस का लोगो आपने देख लिया। ये कंपनी के अंडर, इस बैनर के अंदर जितनी भी फिल्में आती हैं, बनती हैं, इस पूरे वार्नर ब्रोस कंपनी को खरीद रहा है इजराइल। हजरात, यहूदियों की सबसे बड़ी कंपनी जो यहूदिज्म इजरायली जो एजेंडे पर चलती है, वो वार्नर ब्रोस को खरीद रही है। तो यानी आने वाले समय में जो वार्नर ब्रोस के अंडर फिल्में बनेंगी, उसके अंदर अब हैरी पॉटर चाहे क्यों ना हो, तो अब हैरी पॉटर को यहूदी बता देंगे। हैरी पॉटर में या अपनी तमाम फिल्मों में कहीं ना कहीं इजराइल का एजेंडा आपको आज के बाद नजर आएगा और इस्लामोफोबिया बड़े तौर पर नजर आएगा। हजरात, खरीद कौन रहा है? यह कंपनी है पैरामाउंट। यह पैरामाउंट भी आपने कहीं ना कहीं देखा होगा। यह पैरामाउंट कंपनी यहूदियों के द्वारा चलाई जाती है, यहूदी कंपनी इसकी मालिक है। यही पैरामाउंट वार्नर ब्रोस को खरीद रही है, यानी 2 कंपनियां एक हो जाएंगी और इन कंपनियों को चलाने वाला यहूदी होगा। हॉलीवुड की अब जो बड़ी बड़ी फिल्में होंगी उसमें इस्लामोफोबिया नजर आएगा, ईरान अरब के खिलाफ जहर नजर आएगा। बाकी आप समझदार हैं। इजराइल की एक फौजी जो गाजा में नरसंहार करके तुर्की चली गई, क्योंकि उसके पास तुर्की की भी नागरिकता थी, तो तुर्की ने बड़ा अच्छा बनने के लिए उसको गिरफ्तार किया और जेल में डाल दिया। सबने ताली बजाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फिर इजराइल ने शिकायत कर दी अमेरिका से। अमेरिका ने डंडा उठाया, तुर्की के पिछवाड़े में डाल दिया। तुर्की तुरंत, उसके मुंह से खून निकलने लगा और तुरंत तुर्की ने उस इजरायली फौजी महिला को जेल से आजाद कर दिया। ला 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 ला, तुर्की सुपर पावर, अजी हमारा कद्दू। मोहतरम हजरात, यूएई ने इफ्तार पार्टी रखी। इफ्तार पार्टी, ये इफ्तार पार्टी यूएई ने इजराइल के अंदर रखी थी। जो यूएई का एम्बेसी है इजराइल के अंदर, तेल अवीव में, उसमें इजराइल के अंदर यूएई ने अपनी एम्बेसी में इफ्तार पार्टी रखी, जिसकी तस्वीर आपके सामने है। जो
इजरायली यहूदी कट्टरवादी हैं, उनको यूएई ने बुलाया था, उनको यूएई ने इनवाइट किया। इफ्तार पार्टी में यूएई ने इजरायलियों कट्टरवादी और फिलिस्तीनियों के कातिलों को बुलाया और इफ्तार पार्टी उन्हें दी। और आप कहेंगे, अब नीचे जो मुसलमान होंगे भारत के, वो बड़ा गुस्सा दिखाएंगे, और बड़े हद्दार हैं यार ये तो यूएई। अरे भाई साहब, आपके अंदर ये दोगलापंती क्यों है? भारत के अंदर, अबे राजधानी दिल्ली के अंदर, मौलाना नहीं कहूंगा मैं उस आदमी को, उमर इलियासी, ये आदमी उमर इलियासी है, अपने आप को मौलाना बताते हैं। इसके पीछे पता नहीं कौन से मुसलमान हैं जो नमाज पढ़ते हैं। भाई इजराइल राजधानी दिल्ली में अपनी एम्बेसी में भी इफ्तार पार्टी देता है और उमर इलियासी हर साल पहुंचते हैं। ये उनके तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये इनकी तस्वीर पुरानी है, हर साल जाते हैं, बार बार जाते हैं, और इनके बयानात भी मुसलमानों के कहीं ना कहीं खिलाफ होते हैं। समझ रहे हैं? जो मुसलमानों की मानसिकता है, जो इस्लाम है, दीन है, उससे हटकर ही होते हैं। जो इजराइल की गोद में बैठ गया, फिलिस्तीनियों के कातिलों के घर जाकर खाना खा रहा है, आप उसे अपना इमाम, अपना मौलाना कैसे कह सकते हैं? लेकिन क्योंकि अच्छा, जनाबे हजरत उमर इलियासी साहब को आप बीजेपी के खिलाफ कभी बोलता नहीं देखेंगे, तो बाकी आप समझ गए कि फिर उमर इलियासी किस मिजाज के मौलाना होंगे। लेकिन हम ही उनके पीछे नमाज पढ़ते हैं, तो हम कितने समझदार हैं और हम कितने दोगले हैं, मुसलमान खुद को। उधर यूएन ने खुद कहा है कि इजराइल गाजा के अंदर 50% मदद अभी भी डिनाई कर रहा है, 50% मदद भी गाजा के अंदर जाने नहीं दे रहा है। मदद की बात आई तो आपके भाई ने जो वादा किया था परवरदिगार आलम के करम से और आपके साथ से, ये वीडियो आ गई है, देख लीजिए। बड़े बेशर्म होकर मैं ये वीडियो आपको दिखा रहा हूं, और मजबूरी में दिखा रहा हूं, क्योंकि आप लोगों ने पैसा भेजा, आप लोगों ने उम्मीद जताई कि आपका एक एक रुपया गाजा तक मदद के लिए पहुंचेगा। तो ये सबूत के तौर पर दिखाना पड़ रहा है कि गाजा के अंदर आप देख रहे हैं, मदद हमने अपनी बहन के जरिए, जो हमारी वहां बहन है, बहन हमारी लीना वहां मौजूद है, और पिछले 2 साल से इनके जरिए और इनकी बहनों और इनके साथियों के जरिए लगातार हम मदद भेज रहे हैं। इसी तरह से दोस्तों अच्छी क्वांटिटी में हम चाहते हैं कि वहां इतनी मदद पहुंचे, जैसा मैं आपसे पिछले हफ्ते से कह रहा था कि ऐसी मदद पहुंचे कि भूखे को खाना मिल जाए, इफ्तारी मिल जाए, खाने की उनकी कमी ना हो, बस इतनी मदद हम वहां पहुंचा सकें। अल्हम्दुलिल्लाह रज़ाग्राफी के देखने वालों ने मुल्क भर से हिम्मत दिखाई, आगे आए। कुछ 5-6 लोग, बहुत ज़्यादा उन्होंने हिम्मत दिखाई और उन्होंने अच्छी खासी मदद की। लेकिन अफसोस इस बात का है कि जिस तरह से 5-6 लोगों ने हिम्मत दिखाई, ऐसे अगर 5-6 की जगह 10-20 लोग हिम्मत दिखाते तो हम और अच्छे तरीके से मदद कर पाते। लेकिन अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह आप लोगों को तौफीक देगा तो आगे और मदद करेंगे। आगे आप आइए, ये आपकी स्क्रीन पर बारकोड है। अगर ये बारकोड काम ना करे तो अकाउंट डिटेल आप देख रहे हैं, बेहतर यही होगा कि बैंक ट्रांसफर करें। पेटीएम पर ऑप्शन आता है बैंक ट्रांसफर, उसके जरिए अकाउंट टू अकाउंट आप जो है ट्रांसफर करें, ताकि हमें भी जल्द से जल्द पैसा रिसीव करके उसको गाजा के मदद के लिए भेजने में समय की बर्बादी ना हो, क्योंकि समय कम है, मदद भेजने में समय लगता है, वहां चीजें प्रिपेयर होने में वो भी टाइम लगता है। अब जब तक आप ये वीडियो देखेंगे, जो मदद वाली मैंने आज आपको दिखा दी है, तब तक वहां और जरूरत होगी कि गाजा में अब इस चीज की जरूरत है। तो दोस्तों हमारे गुनाह इतने ज्यादा हैं कि अगर हम कुछ कर भी दें अच्छा, तो बस यही उम्मीद कर सकते हैं कि अल्लाह हमारे इस अमल को कबूल करे। रमजान पाक का अवसर है, मदद करना जरूरी है। मदद अगर आप करने के लायक हो तो मदद कीजिए, वरना दोनों हाथ बुलंद करके गाजा, फिलिस्तीन और हिंदुस्तान, दुनिया भर के मुसलमानों के लिए दुआ कीजिए। मोहतरम हज़रात, इजरायली किसी के सगे नहीं है। जिनको लगता है कि अरे यार मोदी वहां आए हैं मिलके, बहुत अच्छा दोस्त है भारत का, अंधभक्तों के चूतड़ों पे लात मार चुका है इजराइल,
वो वीडियो आ चुकी है, देख लीजिए, एक बार और दिखा रहा हूं। एक अंधभक्त इजराइल में था, यहूदियों का कोई प्रोग्राम था, ये वहां देखने चला गया क्योंकि भाई ये तो अपना बाप मानते हैं। अब तो आधिकारिक तौर पर हिंदुओं का बाप इजराइल है, क्योंकि मोदी ने कह दिया है कि इजराइल फादरलैंड है। तो अब ये जितने भी लैंडरी लोग हैं वो सारे लंडूरी लोग इजराइल को अपना बाप मानते हैं, बल्कि दादा बाप तो मोदी को मानते हैं। तो आप देखिए, अंधभक्त वहां गया था, इसने वहां देखा अरे यार यहाँ रिचुअल्स हो रहे हैं यहूदियों के, और यहूदी तो हमारा दादा है। तो इसने हाथ जोड़कर मतलब झुकने की कोशिश की आगे, तो चूतड़ पे इसके लात मार दिया दूसरे इजरायली धर्मगुरु ने। तो भाई ये हर जगह पिटते आए हैं। अभी ट्रम्प से गाली खा रहे हैं, ये ट्रम्प की भी पूजा कर रहे थे, पूजा अर्चना करते थे, ट्रम्प की फोटो को जबान से चाट रहे थे, पापा पापा कर रहे थे, ताऊ ताऊ कर रहे थे, ट्रम्प का पेशाब पीने को तैयार थे। पर आज ट्रम्प इन्हीं के बाप को जलील कर रहा है, इनको भी जलील कर रहा है। ठीक, ये जहां जाते हैं बेड़ा गर्क हो जाता है। ऐसे ही इजराइल, सच्चाई ये है कि किसी का नहीं है, दिक्कत इनकी नहीं है, दिक्कत इजराइल है। वरना जितनी वफादारी हिंदू समुदाय इजराइल से कर रहा है, इजराइल को, तमाम हिंदुओं को इजराइल बुला लेना चाहिए और इजराइल को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए। ये इतने वफादार हैं, तो इनमें दिक्कत नहीं है, दिक्कत इजराइल में है, वो किसी का सगा नहीं है। जैसे आपकी स्क्रीन पर इजराइल के सेटलरों को देखिए, वेस्ट बैंक में, फिलिस्तीन में ईसाइयों के क्रॉस को तोड़ रहे हैं। सोचिए, क्रिश्चियंस पर भी हमला कर रहे हैं, ईसाइयों के घरों पर भी हमला कर रहे हैं, उनके धार्मिक स्थलों को तोड़ रहे हैं। क्लियर बात यह है कि इजराइल किसी अपने आगे किसी धर्म को नहीं मानते। वीडियो फोटो ब्लर करके चला रहा हूं, पूरी ब्लर कर रहा हूं। सिर्फ वहां धार्मिक लोग नहीं, दूसरे धर्म के लोग नहीं, जो इंटरनेशनल लेवल के एक्टिविस्ट हैं, उनमें से 2 एक्टिविस्ट के मुंह पर पत्थर मारकर, उनका मुंह जमीन पर दे मार मार कर उनको बुरी तरह से इजराइल के सेटलरों ने घायल कर दिया। वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों को इजराइल के सेटलर्स अपने से बड़ी बंदूक दिखा दिखाकर डरा भी रहे हैं। यह काम रोज हो रहा है। जैसे ये देखिए, इजरायली सेटलर्स फिलिस्तीनियों की गाड़ियों में आग लगा रहे हैं, इजरायली सेटलर फिलिस्तीनियों पर हमला कर रहे हैं, एक्टिविस्ट पर जानलेवा हमला कर रहे हैं, जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। इजराइल की सरकार फिलिस्तीनियों के मकानों को तोड़ रही है। यूएई, सऊदी अरब, बहरीन, कतर, कुवैत, ओमान, ये सारे मुस्लिम खामोश हैं। इस साल के शुरुआत में ही क्या चल रहा है, फरवरी चल रहा है ना, तो जनवरी फरवरी में ही 300 से ज्यादा कंस्ट्रक्शंस को, बिल्डिंगों को वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों की इजराइल ने तोड़ दिया है। गाजा के नॉर्थ इलाके में, अल बुरेजी इलाके में इजराइल ने बमबारी की, जिसमें एक गाजा का व्यक्ति मारा गया और कई घायल हो गए। हजरात, एक इजिप्ट के अंदर घटना हुई। घटना की तस्वीर यह है, एक कार जिसके ऊपर इजरायली झंडा लगा हुआ था, झंडा बना हुआ था, पीछे वाले शीशे पे आप देख सकते हैं इजराइल का झंडा है। इजिप्शियन के ऊपर उस इजरायली झंडे वाली कार ने कार चढ़ाने की कोशिश की और फिर बाद में जाकर ये कार टकरा गई। इसके बाद इजिप्शियन भीड़ ने उस कार वाले को बढ़िया करके रेला है। भाई, सारी संस्था गई भाड़ में। संस्था अब बोल रही है, तुम्हारा भाई 1 साल से चीख रहा है कि अरब खामोश है, दुनिया खामोश है। यही चीज है जिसकी वजह से इजराइल को हिम्मत मिल रही है और वेस्ट बैंक पर कब्जा कर रहा है। जो बात मैंने बोली थी, एमनेस्टी इंटरनेशनल ने बोली है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ह्यूमन राइट, उसने बोला है ग्लोबल कम्युनिटीज खामोश है, सारी दुनिया खामोश है, जिसकी वजह से इजराइल को हिम्मत मिली है और बहुत जल्द वो पूरे वेस्ट बैंक पर कब्जा करने वाला है। इसी एनजीओ के मुताबिक इतिहास में सबसे ज्यादा कब्जा इजराइल ने सन 2025 में किया। मुर्दा मुसलमान, वो मुर्दा अरब, ये दोगले अरब, ये झूठे अरब जो कहा करते थे कि अगर पहले हम होते उस जमाने में तो हम फिलिस्तीन पर कब्जा ना होने देते। अरे तुम्हारी औकात ये है कि 2025 में तुम्हारी आंखों के सामने
इजराइल ने अपने सारे इतिहास में सबसे ज्यादा वेस्ट बैंक और फिलिस्तीन पर कब्जा किया। बताओ अरब ने क्या किया? अमेरिका का पूर्व राष्ट्रपति, वो स्केलेटन, वो ढांचा अब आम जिंदगी जी रहा है। मैं बात कर रहा हूं जो बाइडेन की। वो एक जहाज में सफर कर रहा था, एक व्यक्ति आता और कहता है कि तुमको पता है कि इजराइल हर दिन गाजा के अंदर बच्चों को मार रहा है और बच्चे हर दिन गाजा के अंदर मारे जा रहे हैं। तो बाइडेन बुड्ढा कह रहा, हाँ आई नो, मुझे पता। हाँ देखिए। Thanks for taking the time to talk with me. The children of Gaza are dying every day. We need to stop them. I know that. Yeah. I know that. That's my. Thank you. इजराइल अमेरिका कुछ भी कर लें, एक ना एक दिन जीत मजलूमों की होगी। एक ना एक दिन इनकी हार बुरी तरह से, सारी टेक्नोलॉजियां खत्म हो जाएंगी, इनकी सारी एडवांस टेक्नोलॉजी इनके पिछवाड़े में रह जाएगी। आपको बताऊं, जो कभी ना हुआ वो आज हुआ। पहली बार इतिहास में अमेरिका के अंदर यहूदियों के लिए सिंपैथी गिरी है। ग्राफ आपके सामने है। इजराइलियों के लिए अमेरिका के और अमेरिकी लोगों के दिलों में सिंपैथी गिरी है और फिलिस्तीनियों के लिए मोहब्बत और सिंपैथी जागी है, बड़ी है। इराक में चुनाव हो चुके हैं। अब जो पार्टी जीती है उनमें पार्टी में से 4-5 ऑप्शन हैं जिनको वो प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो अमेरिका को मालिकी से दिक्कत है और कहा है कि ये मालिकी इराक का प्रधानमंत्री बना तो हम तमाम रिश्ते इराक से खत्म कर देंगे, इराक पर पाबंदी लगाएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अच्छा क्यों? क्योंकि ये मालिकी ईरान के करीब है और मालिकी को डायरेक्ट धमकी अमेरिका दे रहा है और मालिकी ने कहा है कि मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं अपना नाम वापस नहीं लूंगा। इसके बाद ये तस्वीर आई है, जो टकला आदमी है ये डोनाल्ड ट्रंप का करीबी है, अमेरिका का एनवॉय है। ये खुद मालिकी से मिलने इराक पहुंचा है और ये मालिकी दोनों हाथों से अमेरिका के उस टकले एम्बेसडर के दोनों हाथों से हाथ को दबाकर सारी बत्ती सी बाहर निकालकर मिल रहा है। इन दोनों के बीच बात क्या हुई है नहीं पता, लेकिन जरूर इस टकले ने इसको कह दिया होगा कि प्रधानमंत्री बन के जो ऐश नहीं करोगे लाला, प्रधानमंत्री बन के जितना पैसा नहीं कमाओगे ट्रंप उतना पैसा देगा। भाई ये पीछे मालिकी तुरंत हटेगा, देख लेना। तस्वीर देख के भविष्य बता रहा हूं मैं भी कोई बाबा से कम थोड़ी ना हूं। आओ अंधभक्तों। इजराइल के ऑफिशियल कह रहे हैं कि गाजा के कुछ विक्टिम्स को मुआवजा दे दिया जाए, बजाय इसके कि हम कबूल करें कि हमने वॉर क्राइम किया है। हम कहीं भी ये नहीं मानेंगे कि हमने वॉर क्राइम किया है। हाँ, हम इसके बदले कुछ गाजा के लोगों को पैसे दे देंगे। आदत से मजबूर इजराइल ने एक बार फिर से लेबनान पर बड़े हमले किए हैं। देखिए الله أكبر. صاب المخزن كله. अमेरिका इसी तरह से सीरिया पर प्रेशर बना रहा है, कह रहा है चाइनीज टेक्नोलॉजी और टेलीकॉम से दूर रहो, क्योंकि अमेरिका को डर है कि अगर सीरिया के अंदर चाइना की टेक्नोलॉजी और टेलीकॉम आया तो सीरिया पर एक ना एक दिन टेक्नोलॉजी लेवल पर राज चीन का हो जाएगा। अमेरिका ने अपने मिडिल ईस्ट के ऑफिशियल्स को यह कहा है, चेतावनी दी है कि ईरान को लेकर कोई बयानबाजी मत करो। बयानबाजी से भी अब डर लग रहा है कि ईरान कुछ पहले ही न कर दे बिस्मिल्लाह। हज़ात उधर इजराइल की मीडिया ने चौथे दिन भी अपने हॉस्पिटल को नोटिस जारी किया है अलर्ट रहने के लिए कि अलर्ट रहो, तैयार रहो और अपने अस्पतालों में बेड को खाली रखो। हजरात, अमेरिका का विदेश मंत्री इजराइल आने वाला था
प्लानिंग करने के लिए, मैंने कहा था सुबह के अपडेट में। लेकिन अब अपडेट आया है कि नहीं आएगा अमेरिका का विदेश मंत्री इजराइल, क्योंकि अमेरिका अब सीधा ईरान पर हमला करने की तैयारी में है। हजरत ओमान अमेरिका और ईरान की बात करवा रहा है, ठीक? तो ओमान कितना मेन आदमी आप समझ सकते हैं। गुड। ओमान के विदेश मंत्री ने कहा है कि ईरान राजी हो जाएगा पूरी तरह से यूरेनियम एनरिचमेंट बंद करने के लिए। ईरान राजी हो जाएगा यूरेनियम दूसरे देश को बेचने के लिए, और ईरान राजी हो जाएगा अपने तमाम न्यूक्लियर फैसिलिटीज की जांच करवाने के लिए। मैं नहीं कह रहा हूं, ओमान के विदेश मंत्री कह रहे हैं, जिसकी रिपोर्ट मैंने वीडियो में लगा रखी है, देखिए, तो आप समझ सकते हैं कि मामला गंभीर है। अब महिला पत्रकार ने पूछ लिया ओमान के विदेश मंत्री से कि क्या ईरान बैलिस्टिक मिसाइल पर बात करेगा? तो ओमान के विदेश मंत्री ने कहा कि ईरान ओपन है हर चीज पर बात करने के लिए। मुझे तो ये सारा यही दोगला लग रहा है, मुझे यही दोगला लग रहा है कि अमेरिका ने इसे दे दिए पैसे कि जाके मीडिया में ऐसे आड़े टेढ़े बयान दो, ताकि जो पूरी दुनिया में ईरान की मजबूती और रौला जम रहा है ना, वो टूट जाए। ये मेरी पर्सनल राय है, आपको क्या लगता है कमेंट में आप अपना लिख सकते हैं। हजरात, अरब ऑफिशियल्स ने क्या कहा है वो भी सुन लीजिए, बल्कि देख लीजिए। अरब ऑफिशियल ने कहा है कि चाइना ने अपने अटैक ड्रोन ईरान को बेच दिए हैं, भेज दिए हैं। ईरान से अब अपने DF मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल्स बेचने की बात कर रहा है। अमेरिका ने उस लिस्ट में ईरान को डाल दिया है जिस लिस्ट में उन लोगों को, उन देशों को डाला गया जो देश गलत इल्जाम लगाकर लोगों को गिरफ्तार करते हैं। भारत भी है क्या उसमें? ये काट देना है, कभी मोदी जी गिरफ्तार करवा लें मुझे कि ये इतना खुल के बोल लिया है, मिडिल ईस्ट में भी नहीं छोड़ रहा है मुझे। हाँ, काट देना। मेरे दोस्तों, उस लिस्ट में ईरान को डाल दिया है और मांग की है ईरान से कि अमेरिकी लोगों को रिहा करो। इराक में मौजूद कताइब हिजबुल्लाह ने ऐलान किया है कि अमेरिका से हम लंबी जंग को तैयार हैं। मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। इस बारकोड का इस्तेमाल कर लीजिएगा, दिल गवारा करे तो, दिल पिघल जाए गाजा के लोगों के लिए, फिलिस्तीन के लिए। तो अगर चाहते हैं कि आपकी एक जरा सी मेहनत से गाजा के एक भूखे को, प्यासे को कुछ खाना पानी मिल जाए, तो मदद कीजिए, वरना लल्ला खैर सल्ला। जय हिंद।